हेलो गाइस, वेलकम बैक टू A to Z इंटरनेट मार्केटिंग। गाइस, आज वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप पे। दैट मीन्स ये होने वाली है वीडियो डायनेमिक्स क्रिएटिव से स्टार्ट। डायनेमिक क्रिएटिव, गाइस ये डायनेमिक क्रिएटिव है क्या? तो मेटा क्या है ना कि आपके एसेट्स को, यानी कि इमेजेस हो गए, टेक्स्ट हो गए, लाइकवाइज, ठीक है। तो इनको क्या है कि आप इसको ओपन अलाउ करते हो मेटा को कि ठीक है, मेरे क्रिएटिव्स को, ये मेरी चीज़ों को आप अपने अनुसार से लोगों को दिखा सकते हो। दैट मीन्स कि अगर मैंने यहां पे इसको ओपन कर दिया, सो इट विल आस्क मी, इट विल गिव मी अ प्रॉम्प्ट that has something like you can now provide creative elements such as images, headlines that will be used to automatically generate variations of your audience. That's a part of A/B split testing, guys. और ये मेटा इंटरनली करेगा बेस्ड ऑन ऑडियंस सेट। जो मेटा के पास दूसरे, मैंने समझाया था ना कि दूसरे एडवर्टाइजर जो होते हैं, मेटा को आइडिया होता है कि इस तरह की जो ऐड है वो किस तरह के ऑडियंस देखेंगे और उनका ट्रैक्शन कैसा रहता है ऐड देखने का। तो इस बेस पे अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं, समटाइम्स यू कैन टेस्ट इट आउट। आप टेस्ट कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को। दैट मीन्स कि मेटा ऑटोमेटिकली आपके क्रिएटिव्स को, आपकी चीजों को ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा डिफरेंट वेरिएशंस में और सर्व करेगा आपके ऑडियंस को। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। नाउ अभी क्या है कि यहां पे मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं, सो इट विल गो फॉर द ऑप्शन वेरिएशन। अब मैं इसको फिलहाल के लिए गाइस अभी ऑफ करके रखता हूं, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसको करके, यू कैन ट्राई इट आउट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, बजट एंड शेड्यूल। बजट एंड शेड्यूल, बजट क्या क्या है गाइस? यहां पे बजट तो आपने पहले सेट कर दिया था। अब एडसेट्स में क्या होता है कि एडसेट्स में आप बजट यहां पर इंफॉर्मेशन देता है कि योर बजट वाज सेट ड्यूरिंग एडवांटेज कैंपेन बजट। वहां प्रीवियस एडवांटेज कैंपेन बजट यहां था ना, यहां पे एडवांटेज कैंपेन बजट, ठीक है। अब इस केस में बोल रहा है कि आपने ऐसा सेट कर रखा था, ठीक है। विजिट द कैंपेन लेवल टू मेक अपडेट्स। कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो अपडेट वहां पे कर सकते हो। शेड्यूल भी आपको ऑप्शन वहीं पे मिलेगा, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा अभी देखो। अभी यहाँ पे जो डेट स्टार्ट होने का ऑप्शन आ रहा है कि आज मैंने अभी स्टार्ट करना है कोई कैंपेन से, अभी 7:59 हो रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं चाहता हूँ कि 11 बजे से स्टार्ट हो। सो लाइक आई विल टेक इट अराउंड ये से 10 बजे से स्टार्ट करना है मुझे, ठीक है, कैंपेन। सो मैंने 22 कर दिया। 24 आवर्स के हिसाब से आप सेट कर सकते हो गाइज यहाँ पे, ठीक है। टाइम एंड डेट अगर सेट करना है गाइज, जनरली क्या होता है कि इफ़ यू आस्क मी, अगर मेरे बहुत सारे कैंपेन्स नहीं चल रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, सो मैं क्या है मैनुअल थोड़ा सा देखता हूँ। मैनुअली मैं उसको एंड कोई नहीं करता हूँ, मैं उसको रख देता हूँ कि पर डे के हिसाब से मैं चेक बैक कर लूँगा और अप्रॉक्सीमेटली कितना स्पेंड हो रहा है वो मुझे मॉनिटर करना ही है। सो मैं इस केस में एंड नहीं लगाऊंगा। अगर मैं मल्टीपल कैंपेन चला रहा हूँ, इन दैट केस मुझे लगता है कि ये छोटे कैंपेन्स है जो कि ऑटोमेटिकली एक सर्टेन पॉइंट पे जाके 3-4 दिन, 5 दिन, 1 वीक के बाद ये बंद हो जाएं, ऑटोमेटिकली एंड हो जाएं। तो उस केस में मैं यहाँ पे एंड डेट भी लगा दूंगा और टाइम सेट कर दूंगा कब तक चलाना है, ठीक है। बजट शेड्यूलिंग जो है एट एंट्रीज इन कैंपेन सेटअप, कैंपेन सेटअप में जाऊंगा तो फर्स्ट लेवल पे ले जाएगा ये इस जगह पे ट्राई बजट शेड्यूलिंग, ठीक है गाइस। सो अब जो है यहाँ पे ये समझ में आ गया, एड सेट स्पेंडिंग लिमिट। एड सेट स्पेंडिंग लिमिट, एड सेट यानी कि यहाँ पे तो आपने सेट कर दिया था बजट, बट एड सेट लेवल पे भी आप बजट को सेट कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो, ठीक है। से मैंने यहाँ पे कर दिया कि डेली मिनिमम से मेरा बजट यहाँ पे मैंने लगा दिया 1000 रुपीज़, ठीक है। 1000 रुपीज़ लगी हुई है यहाँ पे बजट। अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस कि यहाँ पे ओके यस, सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर एडसेट में मिनिमम जो है डेली मिनिमम 500 और डेली मैक्सिमम जो है वो मैं कर दे रहा हूँ 700। समटाइम्स ये जरूरत क्यों पड़ रहा है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट करूँ। से मैं दूसरे, मैंने बताया था स्प्लिट टेस्टिंग में, क्या मैं स्प्लिट टेस्टिंग तब करूँगा जब मुझे बहुत सारे ऑडियंसेस टेस्ट करने हैं, और ये करना भी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या है कि स्पेंडिंग लिमिट बनाना चाहूँगा कि ये जो पर्टिकुलर एडसेट्स है ये इतना ही स्पेंड करे। यहाँ मैं अगर टेस्ट फेज में हूँ गाइज, इनिशियल स्टेज पे, तो मैं मेटा को खुली छूट दूंगा कि यार मैंने 1000 रुपये तो डाल दिए हैं पर डे के हिसाब से, अब मैं 3 एडसेट बना रहा हूँ तो वो किसी में 300 दिखा दे, किसी में 300 दिखा दे, किसी में 400 दिखा दे, ऐसे करके
फ्लेक्सिबिलिटी दे दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उस टाइम में इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करके दो, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है गाइज, एक डिस्क्लेमर टाइप का कुछ आ रहा है, वी कैन नॉट गारंटी दैट दिस अमाउंट विल बी स्पेंट, वी वोंट स्पेंड मोर देन दिस अमाउंट। ये तो गारंटी बता रहा है कि ये अगर मैंने 700 यहाँ पे लिख दिया और से यहाँ पे 500 लिख दी और यहाँ पे मैंने 700 लिख दिया, सो लाइक 700 से ज़्यादा स्पेंड तो नहीं होगा, लेकिन 500 भी स्पेंड हो जाएगा पूरा, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, ऐसा मेटा बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट आ रहा है गाइस, चेंजेस टू स्पेंड लिमिट टेक इफेक्ट अप टू 15 मिनट्स आफ्टर यू हैव पब्लिश्ड योर एड सेट। पब्लिश करने के बाद अगर आप चेंजेस करते हो तो ऐसे भी टाइम लगता है फिर से, ठीक है, वो रिव्यू प्रोसेस में जाती है या अपडेट होने में टाइम लगता है। अब यहाँ पे मैं डेली मैक्सिमम में मैंने 700 दिया, तो यहाँ पे आ रहा है अप्लाइंग मल्टीपल स्पेंड लिमिट में इफेक्ट परफॉर्मेंस। तो गाइस समटाइम्स हम इन चीज़ों को इस्तेमाल तो कर लेते हैं और एड्स की परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती है, तो हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उस जगह पे आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप इन चीज़ों को रेक्टिफाई कर पाओ, ठीक है। और नेक्स्ट जो है गाइज वो है ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल ये बिल्कुल नया है। ऑडियंस कंट्रोल का जो ऑप्शन आता है गाइज, ये पहले नहीं था। और ये जो है जैसे ऑडियंस कंट्रोल के बारे में मैं बात करूँ गाइज, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका रीच पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। पहले 4 ऑप्शंस आते थे गाइस, ठीक है। हम उन ऑप्शंस के बारे में भी फिर कभी किसी वीडियो में देख लेंगे, बट अभी जो है अवेलेबल जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे ही बात करेंगे। ऐसे तो आप अगर सेट कर दो और कुछ भी सेट ना करो तो बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है उस पर सर्व हो जाएगी, पूरे पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे, मेटा दिखा देगा आपके ऐड को, ठीक है। ऐड दिखेगी बट आपका फायदा कहाँ पे होगा, क्योंकि आपने तो कंट्रोल किया ही नहीं, आपने तो वो टारगेटिंग जो हमें करना है से इंडिया में मुझे नहीं दिखाना है पूरा, से मुझे कोलकाता और जयपुर में दिखाना है, तो मैं 2 लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और वहाँ पे ही अपना बजट स्पेंड करूँगा। तो उस केस में मैं यहाँ ऑडियंस कंट्रोल कर सकता हूँ। से गाइज मैंने यहाँ पे कर दिया जयपुर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जयपुर करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, रीच पीपल लिविंग इन, यानी कि जयपुर में जो बंदे रह रहे हैं या रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मतलब हाल फिलहाल में जयपुर में या उस 40 किलोमीटर्स के दायरे में आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेटा को वो चीज़ कैसे पता चलती है, उस लोकेशन से मेटा के प्रोफाइल को, फेसबुक प्रोफाइल लोग यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। कोई बंदा चेन्नई से चला, वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है जाके कहाँ पे, जयपुर में लास्ट 15 डेज 20 डेज से, तो उनको भी हमारी ऐड दिख जाएगी इस केस में, ठीक है। तो ये जो है, अब इस जगह पे क्या है कि मैंने जयपुर लगाया, यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन आप लगा सकते हो। मल्टीपल लोकेशन मतलब बहुत तरीके से लगा सकते हो। करेंट सिटी ओनली, मैं अगर सिर्फ करेंट सिटी लगा देता हूँ तो करेंट सिटी आ जाएगा गाइस यहाँ पे, लेकिन मैं इसको करेंट सिटी नहीं करूँगा। इस केस में मैं करूँगा सिटी विद रेडियस। बाय डिफॉल्ट सिटी विद रेडियस ही रहता है, ठीक है, सिटीज़ विद रेडियस ही रखना है आपको। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पे इंक्लूड करना है और ऐड एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन कब करना है, जब आपको ये लगता है कि नहीं मुझे जयपुर में दिखाना है, जयपुर में तो दिखाना है, से जयपुर में दिखाना है, बट ये यहाँ अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर से मुझे यहाँ पे इस जगह पे नहीं दिखाना है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो एरिया है यहाँ पे मुझे ऐड नहीं सर्व करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एक्सक्लूजन में, और एक्सक्लूजन में मैं यहाँ पे उस एरिया का ये डाल दूंगा, ठीक है, आई मीन जयपुर एयरपोर्ट, ओके, जयपुर एयरपोर्ट, ये एक्सक्लूड हो गया गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे। ऑडियंस कंट्रोल का मोटा मोटा फायदा ही है यहाँ पे, ठीक है। फायदा ये है कि आप पर्टिकुलर एरिया को एक्सपोर्ट कर पर्टिकुलर एरिया को आप एक्सक्लूड कर सकते हो गाइस, और इंक्लूड भी कर सकते हो मल्टीपल एरियाज को, ठीक है। ये समझ में आ गया। ब्राउज भी कर सकते हो बेस्ड ऑन सीट कंट्रीज, रीजन्स और सेव्ड लोकेशन। अगर आपने लोकेशन सेव कर रखी है सो यू गेट द ऑप्शंस ओवर हियर। नाउ आप यहाँ पे ऐड लोकेशन इन बल्क में भी आप लोकेशन डाल सकते हो गाइस, ठीक है। लोकेशन बल्क में भी डाल सकते हो। बल्क में लोकेशन डालने का मतलब ये होता है गाइस कि आप जब लोकेशन, जैसे बल्क लोकेशन में आप डालते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कंट्रीज और रीजन्स, DMAs यानी कि डेजिग्नेटेड मार्केट एरियाज, टाउन सिटीज
पोस्टल एड्रेसेस के बेस पे, पोस्टल कोड्स के बेसिस पे, जिप कोड के बेस पे आप सेट कर सकते हो, एड्रेस के बेस पे सेट कर सकते हो गाइज लोकेशन, मल्टीपल लोकेशंस, ठीक है। जैसे से मैंने यहाँ पे एड्रेसेस कर लिया, डिफॉल्ट रेडियस सेट कर लिया, एग्जाम्पल भी इसने दे रखा है, इस बेसिस पे आप यहाँ पे लोकेशंस, मल्टीपल लोकेशंस बना सकते हो, ठीक है। मल्टीपल लोकेशन सेव करके फिर आप यहाँ पे सर्व कर सकते हो या एक्सक्लूड कर सकते हो उन लोकेशंस को। यहाँ पे गाइज मिनिमम एज की बात हो रही है, मिनिमम एज जो सर्व होगा वो 18 से होगा 25 तक का, ठीक है, जो मिनिमम एज है। यही ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन है गाइज, ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेज इन एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंसेस, अगर मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ जो हमने ऑडियंसेस बनाए हुए हैं, हम कस्टम ऑडियंस के बारे में बात करेंगे दूसरी वीडियोस में, आगे की वीडियोस में बात करेंगे, बट अभी के लिए हम बात करते हैं गाइस कि अगर हमने कोई कस्टम ऑडियंसेस बना रखे हैं और हमें उनको ऐड नहीं दिखाना है इन एरियाज में ही, तो वहां पे क्या है कि मैं इसको एक्सप्लोर कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको सर्च में दिख जाएगा। लैंग्वेजेस से मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, जयपुर को टारगेट कर रहा हूँ, हिंदी सेलेक्ट कर लिया, इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो आप यहाँ पे लैंग्वेज के बेस पे भी लैंग्वेज को भी आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है, से यूके, ठीक है। अब ये आपका जो ऑडियंस का जो कंट्रोल हो गया ये कंप्लीट हो गया, ये आपने ऑडियंस कंट्रोल कर ली, ठीक है। गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।